अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नासिर तूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे विद नासिर तूर। दोस्तों, इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि तोशा खाना से उन्होंने घड़ी चुराई और घड़ी चुरा कर उन्होंने बेच दी और पैसे वो खुद खा गए। और आज कहीं से शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में वो शख्स ज़ाहिर होता है जिसने ये घड़ी ख़रीदी है। वो दावेदार है कि उसने ये घड़ी फराह गोगी के ज़रिए 20 करोड़ रुपए में ख़रीदी है, जबकि उनका ये भी कहना है कि इनको शहजाद अकबर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, उन्होंने फ़ोन किया था कि ये औरत आपके पास, ये फराह गोगी आपके पास आ रही हैं, आप इनसे घड़ी ख़रीद लें। फराह गोगी, शहजाद अकबर और उमर फ़ारूक ज़हूर और इसके अलावा एक अहम किरदार उमर फ़ारूक ज़हूर की मिसेज़ सोफिया मिर्ज़ा, इन सब का आपस में क्या ताल्लुक़ है, ये सब कुछ आगे से हम जानते हैं। लेकिन इसके बाद ये सारा कुछ मामला होने के बाद इमरान खान साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है कि इनफ इज़ इनफ, अब बस बहुत हो चुका। अब इमरान खान साहब जियो, शाहज़ेब खानज़ादा और उमर फ़ारूक के ख़िलाफ़ कोर्ट जाने वाले हैं और वो पाकिस्तानी अदालत नहीं बल्कि वो बरतानवी अदालत में केस करेंगे ताकि इसके हक़ाइक़ सामने आ सके और इसका फ़ैसला हो सके, क्योंकि वो कहते हैं कि उनको पाकिस्तानी अदालतों पर एतमाद नहीं है। ये सब कुछ जानते हैं कि इन सब का ये जो चारों किरदार हैं इस कहानी के, इन सब का आपस में ताल्लुक़ क्या है, क्या ज़हन इन सब की, ये जो कहानी, ये जो बातें बताई जाती हैं, ये सब क्या है। बात है कि सोफिया मिर्ज़ा कौन है? सोफिया मिर्ज़ा उमर फ़ारूक ज़हूर की एक्स वाइफ है। ये उमर फ़ारूक ज़हूर कौन है? उमर फ़ारूक ज़हूर एक बिजनेसमैन है जो कि इंटरपोल को मतलूब रहे हैं और इनके 3 भाई अभी भी जेल में हैं। ये पहले नॉर्वे में रहते थे और नॉर्वे में जब इंटरपोल को ये मतलूब हुए तो उसके बाद ये दुबई में आ गए और अब ये दुबई में ही रिहाइश पजीर और दुबई में भी इनकी हरकतें मशकूक हैं। इनका कहना ये है कि इनको शहजाद अकबर ने कॉल की कि फराह गोगी नाम की एक औरत आपके पास आएंगी, वो आपको घड़ियाँ देंगी, वो आप घड़ी उनसे ख़रीद लीजिएगा। इनका कहना है कि ये घड़ी की डील जो इसमें डिमांड की गई थी वो 50 करोड़ डिमांड की गई थी, लेकिन उसके बाद जब डील डन हुई तो डील 20 करोड़ रुपए में डन हुई और उन्होंने वो घड़ी खरीद ली। अब इमरान खान साहब पर एक इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि इन्होंने गलत किया इखलाकी तौर पर कि इन्होंने वो घड़ी बेची जिसके ऊपर खाना काबा बना हुआ था और वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गिफ्ट की थी, तो वो उनको कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था कि उसके ऊपर खाना काबा की तस्वीर थी, तो उनको ये घड़ी नहीं बेचनी चाहिए थी। और अभी कहानी में ट्विस्ट ये है कि सोफिया मिर्ज़ा जो उनकी एक्स वाइफ हैं, उनके दरमियान तलाक हो चुकी है उमर फ़ारूक ज़हूर के दरमियान, और वो उन्होंने 2009 में उनके दरमियान ये मामला हुआ था, तलाक हुई थी, तो वो अपने बच्चे, उनसे 2 बच्चे भी हैं, उनको उमर फ़ारूक ज़हूर साहब अपने साथ दुबई ले गए हैं। और सोफिया मिर्ज़ा का रिलेशनशिप कहीं ताल्लुक़ था शहजाद अकबर के साथ और शहजाद अकबर से कहकर उन्होंने उमर फ़ारूक ज़हूर पर कई FIRs भी कटवाई हैं। अब यहाँ ये एक सवाल पैदा होता है कि ज़हन इस चीज़ को, ये मंतक, ये कॉमन सेंस इस चीज़ को नहीं मानती कि जो शख्स किसी, जैसे कि शहजाद अकबर ने अगर उमर फ़ारूक ज़हूर के ख़िलाफ़ FIRs कटवाई थी 2009-10 में, तो आज वो शहजाद अकबर उसको फ़ोन करके कैसे कह सकता है कि ये आपके पास ये औरत आ रही है, आप इसे घड़ियाँ खरीद लें। और उसके बाद एक अहम सवाल ये कि PDM, ये इससे पहले जो घड़ियों की कीमत का तयन किया गया था, वो ये कहा जा रहा है कि ये घड़ी 28 करोड़ रुपए की है, जबकि फिर बाद में ये कहा गया कि ये इस घड़ी की कीमत के हवाले से जो कीमत है ये किसी ज्वेलर से नहीं बल्कि एक आम सी दुकान से इसकी मालियत लगवाई गई थी। अब ज़हन इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता कि जो शख्स इंटरपोल को मतलूब था और गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस था, उसकी बात पर कैसे यकीन किया जाए कि, और उसके अलावा ये बात जो मैं पहले कह चुका हूँ कि जो शख्स पहले FIRs करवा चुका है वो फिर उसको कैसे उसको जाके कहेगा कि आप ये घड़ियाँ खरीद लें। और दूसरा ये कि उमर फ़ारूक का ये भी कहना है कि शहजाद अकबर जो है ना, उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही थी। वो कभी कहते थे कि जी मेरा गेस्ट आ रहा है, इसकी टिकट्स करवा दें, इसको होटल बुक करवा दें, तो इस वजह से अब शहजाद अकबर क्या ये बात नहीं जानते थे कि घड़ी जो बेची है हमने उसको, तो वो इमरान खान साहब फंस जाएंगे अगर उमर फ़ारूक ने आके मुंह खोल दिया, उसने कह दिया कि ये घड़ी तो इमरान खान साहब ने मुझे बेची है। जबकि आप दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि ये घड़ी दुबई में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में बेची गई और इसकी असल कीमत 5 करोड़ रुपए है। ये घड़ी 5 करोड़ 70 लाख रुपए में बेची गई और इसका टैक्स भी दिया गया और इसको गोशवारों में भी जाहिर किया गया। और अगर फॉर एग्जाम्पल गोशवारों में जाहिर नहीं भी किया गया तो कर्ज भी देंगे। और दूसरी ये बात कि इमरान खान साहब तो इस बात से वो कह ही नहीं रहे, वो इनकारी हैं ही नहीं कि उन्होंने घड़ी नहीं बेची। वो कहते हैं कि उन्होंने घड़ी बेची है।
वो तो इस बात को वो कहते नहीं कि मैंने नहीं घड़ी नहीं बेची, वो तो एक्सेप्ट करते हैं। सिर्फ केस ये है कि उन्होंने गोशवारों में जाहिर नहीं किया। अगर उन्होंने गोशवारों में, पिछले गोशवारों जो अभी तक इमरान खान साहब जमा करवा चुके, अगर उनमें गोशवारों में उन्होंने नहीं लिखा उसको, तो अगले गोशवारों में वो उसको लिख देंगे। इट्स नॉट अ बिग डील। मगर ये भी कई हलकों में कहा जा रहा है कि ये सारा स्टंट जो किया गया है, ये सारा स्टंट जो किया गया है, ये शहबाज शरीफ के उस केस से तवज्जो हटाने के लिए किया गया है जो उनको लंदन में डेली टाइम्स की तरफ से जुर्माने की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ रहा है। डेली टाइम्स ने इनके ऊपर, इन्होंने, बल्कि डेली टाइम्स ने नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने डेली टाइम्स के ऊपर एक केस किया था जो वो हार गए, और जिसमें उन्हें 55 लाख पाउंड का जुर्माने का सामना है। शायद ये उससे तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है। और उसके बाद सबसे अहम चीज़ ये कि इमरान खान साहब ने कहा है कि इनफ इज़ इनफ। वो अब शाहजेब खानजादा जंग ग्रुप के साथ जंग करेंगे और शाहजेब खानजादा और उमर फारूक को के खिलाफ पाकिस्तानी अदालतों में नहीं बल्कि बरतानवी अदालत में केस करेंगे। उन्होंने खान साहब की इज्जत को उछालने की कोशिश की है, और पाकिस्तानी अदालतों में केस इसलिए नहीं करे कि वो समझते हैं कि इन ऐसे केसेस का क्या होता है, या आप लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तानी अदालतों में फैसले कितनी जल्दी होते हैं और फैसले किस नोयत के होते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल है जमाइमा खान की, जिसमें वो कह रही हैं कि इमरान खान साहब इतने खुददार हैं कि उन्होंने आज तक उनके करोड़पति बाप से एक पिन्नी, 1 रुपया तक नहीं लिया, ना अपने लिए ना अपनी पार्टी के लिए। तो जो शख्स इतना खुददार हो, इतना गैरतमंद हो, वो ये चीज़ें, ये ऐसे अमल क्यों करेगा। और एक और बात कि जैसे ही इमरान खान साहब ने किसी की शर्ट पे सिग्नेचर किए थे, ऑटोग्राफ दिए थे, वो शर्ट 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, और पता नहीं कितनी कितनी महंगी बिकती है। इमरान खान साहब को क्या पैसों की कमी है? क्या इमरान खान साहब ऐसे ऐसी हरकतें करते हैं? ये सिर्फ ये सिर्फ पीडीएम या दूसरी हुकूमतें सिर्फ ऐसे मामलात को उछाल रही हैं, और अपने चोरी को बचाने के लिए इमरान खान साहब को घड़ी और सिर्फ घड़ी की रट लगाए हुए हैं, जबकि वो अपने कई सवालों का, अपने किसी भी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। जैसे पीडीएम से पूछा जाता है कि उनके जायदादें, बल्कि मरीम नवाज ने कहा था कि उनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन सारा कुछ उनके पास मौजूद है। वो अपने शायद सवालों का जवाब देने की बजाय वो सिर्फ, यही है ना, ये तरीकाकार सही है कि इससे पहले कि कोई मुझे चोर के मैं अगलों को चोर कह दूँ, कोई मुझे से आके पूछे कि आपने ये, क्योंकि मैं अगलों से ही सवाल करूँ, और भाई आपने ये ऐसे क्यों किया है। तो शायद हुकूमत भी कुछ ऐसा ही तरीकाकार अपना रही है। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब किस हद तक जाते हैं और इमरान खान साहब इस हद तक कामयाब होते हैं, और बरतानवी अदालत में वो जिस किस चीज़ के सबूत पेश करेंगे, और क्या इसमें शाहजेब खानजादा और उमर फारूक ज़हूर अपने सबूत पेश कर सकेंगे। और दूसरी एक अहम चीज़ कि अगर ये इंटरपोल को मतलूब रहे हैं तो वो कभी भी बरतानवी अदालत में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वो बरतानवी अदालत में जाएंगे तो उनके कई पिछले केसेस भी खुल सकते हैं। अभी तो कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती। इमरान खान साहब ने का ये जो फैसला है बरतानवी अदालत में जाने का, ये फैसला ही उमर फारूक ज़हूर के लिए काफ़ी होगा, ये ऐलान ही उमर फारूक ज़हूर के लिए काफ़ी होगा। आगे देखते हैं कि इस सारे सिनेरियो में आगे क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान का और आप सब लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।